हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज दोस्तों आपको बताने वाला हूँ नीट काउंसलिंग का एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे इस चार्ट के द्वारे और आपको बताएंगे कि कैसे होती है दोस्तों रजिस्ट्रेशन, कैसे आपको चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। 19 जनवरी से पहले पहले दोस्तों ये बातें जान कर रख लीजिए, क्योंकि आपको एक भी गलती हुई तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो कैंसिल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, फिर आपको फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया जाएगा और फिर आपको लिख कर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीनों दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले आपको बता दिया जाए कि कॉमनली क्या होता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको फीस पेमेंट करनी होती है, उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके बाद सीट अलॉटमेंट। कहने को तो दोस्तों ये 4 प्रोसेस इजीली हो जाते हैं, परंतु आपको बता दूं कि दोस्तों कैसे और क्या प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले साइट ओपन करने के बाद दोस्तों एमसीसी की, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका होता है। इसमें दोस्तों आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, एप्लीकेशन आईडी वगैरह, एक ओटीपी आता है दोस्तों, वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद दोस्तों सीट चॉइस की बात आती है। अब जहां पर दोस्तों सीट चॉइस की बात आ जाए तो सभी बच्चे घबरा जाते हैं कि हम कौन सा सीट और कौन सा एमबीबीएस कॉलेज फिल करें। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए आपके पास 100 कॉलेज हैं, तो उनको दोस्तों ऐसे लगाइए कि आपका जो टॉप और ड्रीम कॉलेज है वो पहले नंबर पर हो, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, यानी कि जिसकी फीस भी कम हो, गवर्नमेंट भी हो, और दोस्तों आपको पता है कि इसमें स्टडी भी अच्छी होती है, ये मेरे एरिया के नज़दीक भी है, या एरिया के नज़दीक ना भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर दोस्तों गवर्नमेंट होना चाहिए, फीस उसकी रीजनेबल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर नंबर, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। इसी के चलते ऐसे ही दोस्तों आप 10 20 30 40 जितने भी आप एमबीबीएस कॉलेज भरोगे वो दोस्तों आपके लय में लग जाएंगे। तो चॉइस फिलिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अगर आपको दोस्तों समझ ना आए कि चॉइस फिलिंग हम पहले कौन सा करें, मैं भी आपको बताऊंगा चॉइस फिलिंग स्टेप से पहले। और फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो अपने किसी भी सीनियर, किसी भी आपका टीचर हो, उससे डिस्कस जरूर करिएगा कि हम सर कौन से उसमें कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस में डालें, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही दूंगा। उसके बाद दोस्तों सीट चॉइस करने के बाद दोस्तों लॉक किया जाता है। लॉक करने के बाद दोस्तों आप चेंज नहीं कर सकते, कॉलेज को अगल बगल नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों आपको करना है रिजल्ट की वेट। जी हाँ, इसके बाद दोस्तों रिजल्ट की वेट करना है, और रिजल्ट की वेट करने के बाद दोस्तों ये आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। एक आप रिपोर्ट कर सीट ले लेते हैं, यानी कि मान लीजिए आपका नंबर आ चुका है कॉलेज में और आप रिपोर्ट कर अपनी सीट कंफर्म करवा लेते हैं, वो आपका रिपोर्ट में चला गया। नेक्स्ट राउंड में दोस्तों जाओगे तो वो नेक्स्ट राउंड में जाकर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं, दोबारा से चॉइस फिलिंग करेंगे और फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा और फिर आपका जो है रिपोर्ट होगा। उसके बाद दोस्तों एक आता है अलॉट, यानी कि अगर आपने अलॉट करवा लिया, एडमिशन ले लिया तो बिल्कुल सही है। अगर आप नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते हैं, अपग्रेडेशन में आ जाते हैं, इसका मतलब है दोस्तों कि आपको फिर सेकंड राउंड में जोन सा भी कॉलेज मिल गया वो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले कॉलेज को नहीं ले रहे हैं, अपग्रेडेशन को यूज कर रहे हैं और उसमें एडमिशन करेंगे तो आपको राउंड सेकंड में जो भी कॉलेज आएगा आपको करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार एक ही बात कही जाती है किसी भी टीचर के द्वारा कि जो चॉइस फिलिंग है, यानी कि सीट चॉइस वाला जो ऑप्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण कहलाया जाता है। इसी के चलते दोस्तों आपको बताता हूं इसके द्वारा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी सेम प्रोसेस दिया गया है कि पहले स्टार्ट होगा, फिर या इस मेडिकल काउंसलिंग पर आप mcc.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप दोस्तों फर्स्ट राउंड करेंगे ऑफ सीट अलॉटमेंट का। अगर मान लीजिए आप सीट नहीं लेते हैं तो आप राउंड 2 में चले जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर आप सीट अलॉट करते हैं तो आप रिपोर्ट कर अपनी सीट कंफर्म करवा लेते हैं। ऐसा ही राउंड सेकंड में होने वाला है दोस्तों। अगर आप लेते हैं तो वही सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट और एसेक्ट्रा। ये चीज़ें दोस्तों आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो सीट चॉइस का दोस्तों ऑप्शन रहेगा वो हम आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज आप किस अपने नंबर के हिसाब से कौन सा फिल कर सकते हो। जो भी दोस्तों आप कॉलेज फिल करोगे उसका आपको पता होना चाहिए कि उसकी फीस क्या है, उसमें कट ऑफ कितनी जाती है और मेरा सुटेबल अकॉर्डिंग टू मी सही रहता है या नहीं रहता है। इसी के चलते दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको बताएंगे स्ट्रे वैकेंसी और मॉपअप राउंड के बारे में, आप सुन ही लीजिए।
पहले दोस्तों जो सीटें बच जाती हैं, यानी कि मैंने ये कॉलेज अलॉट करवा दिया, मेरा किसी भी कारण से वो नहीं हुआ, मैंने कैंसिल कर दिया, फिर दोस्तों उसकी जो वैकेंट सीट बच गई, ऐसी बहुत सारी वैकेंट सीट को मॉप अप राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी में डाला जाता है। अब ये ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से आती है। अब नए रूल के हिसाब से ऑल इंडिया कोटा ही इनको मॉप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी को देखेंगी। इसी के चलते आप ये भी दोस्तों इसका वेट कर सकते हैं और MBBS में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे MBBS कॉलेजों के नाम बता दिए जाएंगे जहां से आप MBBS इजीली कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।